नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। मैं रोहन तिवारी। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी पूरी दुनिया में ग्लोबल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स में हलचल मची हुई है, वो हम देख सकते हैं यूएस के चाइना के 100% टैरिफ लगाने वाली धमकी पर। हमारे बीच में खबर आ रही थी कि चाइना के साथ यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं। यूएस की चाइना से मीटिंग हो रही है, ट्रंप शी जिनपिंग से, वहां के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं और यूएस चाइना के रिलेशंस में बहुत ही ज्यादा बैलेंस ऑफ पावर आ रहा है। उसी बीच चाइना एक ऐसा डिसीजन लेता है कि यूएसए के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच जाती है। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने एक ऐसा डिसीजन लिया है और उस डिसीजन से यूएस के ऊपर एक ऐसा असर आया है कि चीन के ऊपर यूएस ने 100% का टैरिफ लगाने की सीधी सीधी धमकी दी है और कहा है कि 1 नवंबर से इफेक्टिव हो जाएगा। क्यों ऐसा किया है? अगर हम यूएस चाइना रिलेशंस को देखें तो कहीं ना कहीं ये जो यूएस चाइना रिलेशंस के टेंशन आए हैं, इसका सबसे बड़ा जनक कहीं ना कहीं यूएस है और उसको पावरफुल देने वाला चाइना है। एक समय पर जब चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था तो यूएस उसको खुलकर सपोर्ट कर रहा था और यूएस को लगता था कि हमारी हेजीमनी कभी खत्म ही नहीं होगी। आज चाइना पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और कहने को 18 ट्रिलियन डॉलर का उसके पास वैल्यू है उसकी जीडीपी की। 18 ट्रिलियन डॉलर अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो यूएस को कहीं ना कहीं अब नुकसान साबित हो रहा है यूएस के लिए, क्योंकि वही देश जो चाइना है वो उसकी कंपनियों के द्वारा प्रोडक्शन का हब बना हुआ है। आज वही चाइना यूएस को आंख दिखा रहा है और उसने डिसीजन लिया है कि हम यूएस के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ यूएस के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर चाइना जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट करता है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा अहेड ऑफ पॉसिबल ट्रंप मीटिंग। ट्रंप और शी की मीटिंग होने जा रही थी, उसके पहले उसने कहा है रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। ये न्यूज छोटी मोटी न्यूज नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रेयर अर्थ मान लीजिए जैसे आपके लिए खाना और पानी है, वैसे ही रेयर अर्थ इस पूरी दुनिया में सुई से लेकर तलवार तक लगने वाली हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में यूज होने वाला एक प्रोडक्ट है। उसी के साथ साथ इसी न्यूज के आते ही डोनाल्ड ट्रंप चाइना को धमकी देते हैं और कहते हैं कि हम चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि चाइना एक हॉस्टाइल मूव चल रहा है। चाइना जो रेयर अर्थ के ऊपर बैन लगा रहा है, सॉरी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, वो एक अपने आप में एक हॉस्टाइल मूव है, ये धमकी भरा मूव है। तो ये यूएस को कहीं ना कहीं एक जवाब मिला है जो वो करते हैं, सब देशों पर धमकी देते हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे, हमारे हिसाब से नहीं रहे या नहीं रहे। तो ये कहीं ना कहीं चाइना ने रेसिप्रोकेटरी मूव लगाया है, दिखाया है कि तुम क्या हो। देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं वो यूएस 100% टैरिफ की देखिए धमकी देता है, नवंबर 1 से इफेक्टिव हो जाएगा। बवाल शुरू होता है इन 17 एलिमेंट से। ये 17 एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोला जाता है, और रेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे देश में यूज होने वाली, पूरी दुनिया में कोई भी डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी, कैसी भी टेक्नोलॉजी है, जिस कंप्यूटर मोबाइल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं, जो डिस्प्ले है मेरे पीछे लगी हुई है, इन सब के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज हुआ है, उनसे बनी हुई सेमीकंडक्टर्स का यूज हुआ है। और अगर हम देखें तो पूरे यूएस के अंदर जो रेयर अर्थ का यूज है वो 62% कैटलिस्ट में, मेटलर्जी में, ग्लास बनाने में, मैग्नेट्स बनाने में, फॉस्फरस बनाने में, अदर्स में, जो आपका लैपटॉप हो गया, विंडमिल हो गई, आपके टावर्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, फ्यूल मशीन हो गई, एरोप्लेन हो गया, हर चीज में रेयर अर्थ एलिमेंट लगता है। सिर्फ यूएस के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज तो है, लेकिन उसमें समस्या क्या है? समस्या है चीन। पूरी दुनिया का 70% रेयर अर्थ एलिमेंट बनाता है चाइना, 14% बनाता है यूएसए, 11% बनाता है म्यांमार, 7% बनाता है ऑस्ट्रेलिया और लगभग 1% से कम भी भारत बनाता है। 99% भारत का रेयर अर्थ जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर है। इसी की सबसे ज्यादा बात होती है कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट पे भी काम करें और तेजी से इसको एक्सट्रैक्ट करें, नहीं तो जिस तरह से चाइना ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, आने वाले समय के अंदर वो भारत के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है या बैन कर सकता है। तो हम पे ये डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा और हमारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करेगा। तो सोच लीजिए, जो कार, बाइक, स्कूटी, लैपटॉप जो आपके देश में बन रहे हैं
उसका जो मेजर सोर्स है वो खुद चाइना है हमारे लिए। तो हमको इस पर से डिपेंडेंस हटानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना ने इस मूव से दुनिया को यह दिखा दिया है कि हम आपकी बहुत सारी चीजों को अभी भी कंट्रोल करते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, चाइना ने इस मूव को इसलिए चला है, जो लैपटॉप, देखिए सेमीकंडक्टर चिप है, जो आपकी कार बन रही है, जो आपका ये लैपटॉप बन रहा है, ये सारा कुछ डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर पर, रेयर अर्थ एलिमेंट से बने हुए चिप्स पर, माइक्रोचिप्स पर। चाइना ने जो ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, टाइट किया है कंट्रोल को रेयर अर्थ एलिमेंट पर, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज एक्सपैंडिंग रेस्ट्रिक्शंस रॉ मटेरियल टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजी के बेस पर कह करके उन्होंने कहा है, और सिटीजन्स को प्रोहिबिट कर दिया है किसी भी अनऑथराइज्ड ओवरसीज माइनिंग, मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप जाते हो तो आप जा नहीं सकते हो, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई भी कंपनी जो 0.1% से भी ज्यादा, जरा सा भी फॉरेन कंपनी जो भी है, अगर एंटिटी है वो यूज कर रही है रेयर अर्थ एलिमेंट को, तो उसको भी रिफाइनिंग में, मेड चाइना में जो भी एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कोई टेक्नोलॉजी है, उसमें भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक्सपोर्ट लाइसेंस एप्लीकेशन लिंक टू द फॉरेन मिलिट्रीज डोज ऑन एक्सपोर्ट ऑन द वॉच द लिस्ट बी रिजेक्टेड। इसने ये कहा है कि अगर ये पाया गया कि हमारे यहां से जाने वाला रेयर अर्थ एलिमेंट और जो भी माइक्रोचिप और जो भी सेमीकंडक्टर्स हैं, उसको किसी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज किया जा रहा है, तो वो सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर चाइना का ये मूव सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसके पास कंट्रोल है रेयर अर्थ एलिमेंट का, वो सीधे सीधे दुनिया को इस बात पे हिट कर रही है कि आप अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट मेरे भेजे हुए रेयर अर्थ एलिमेंट से नहीं कर सकते, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है दुनिया की डिफेंस को हिट करने का। दुनिया की डिफेंस का मतलब है सीधे सीधे यूएस, क्योंकि यूएस डिफेंस के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश करंट टाइम में है। कहा गया है कि ये यूज जो है वेपनरी का, टेररिज्म के लिए यूज ना हो, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज ना हो, हम उसी लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। नए रूल दिसंबर 1 से शुरू हो जाएंगे, और रूल्स का जो टेक्नोलॉजिकल रूल है वो अभी से ही इफेक्टिव हो गए हैं। इन्होंने कहा है कि जो सब 14 mm सेमीकंडक्टर है, जो आप पीछे मेरे इमेज देख रहे हैं, 14 mm का सेमीकंडक्टर होता है, लगभग इतना बड़ा, 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। एडवांस्ड चिप्स हैं, एआई और डिफेंस यूज टेक्नोलॉजी विल अंडरगो केस बाय केस रिव्यू होगा, उसका एक एक चीज का रिव्यू होगा, तभी उसके एक्सपोर्ट को हम करने देंगे। रेस्ट्रिक्शन मेनली हिट करेगा डिफेंस सेक्टर को, यहां पर रिड्यूस द यूएस डिफेंस कॉम्पिटिटिवनेस को कम करने के लिए यहां पर क्यों भड़के ट्रंप, क्यों भड़का यूएस? क्योंकि यूएस के जो डिफेंस में वहां पर चिप यूज हो रही है, वो कहीं ना कहीं बीजिंग से इंपोर्ट हो रही होगी, चाइना से इंपोर्ट हो रही होगी। ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना तो कहीं ना कहीं यूएस के डिफेंस सेक्टर पर डायरेक्ट अटैक करना होगा। ये कहने को ये भी आ रहा है कि यूएस के स्टॉक मार्केट में भी बहुत बड़ा असर इससे, इस खबर से आया है, क्योंकि इसके रेसिप्रोकेशन में जैसे ही यूएस ने ट्रंप के चाइना के ऊपर 100% टैरिफ की बात की, तो मार्केट में अपने आप ही हलचल मच गई। रेयर अर्थ इज अ वाइटल सोर्स ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज सच एज ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस मैंने आपको बताया, और सेमीकंडक्टर्स की है। समझ में ये, यहां से समझ में ये आता है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर असर आने वाला है। एनालिस्ट कह रहे हैं बीजिंग से कि लो चाइना 70% सप्लाई करता है ग्लोबल अर्थ रियल मेटल की, तो ये पॉलिसी शिफ्ट यूएस चाइना मीटिंग जो हुई है ट्रंप से, उससे पहले होने वाली बात को, यूएस चाइना की जो मीटिंग होने वाली थी आने वाले समय में, जो साउथ कोरिया के अंदर लेट अक्टूबर में, ये उससे पहले चला हुआ एक मूव है जो ब्रैग करने के लिए है। ब्रैग का मतलब एक दबाव बनाना, एक चेतावनी देना कि हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, तो जो भी हम लोग डील करेंगे उसमें हम अपना पक्ष भी रखेंगे। उसमें ज्यादातर चाइना अपना दबाव बनाना चाहता है और नेगोशिएशंस को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। चाइना ने ऑलरेडी टाइट कर रखी है लास्ट ईयर से सिंगल यूज लाइसेंस देना शुरू कर दिया था। नॉन मिलिट्री यूज पर रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज करने की बात पहले ही कह दी थी, लेकिन चाइना ने इसको और बढ़ाते हुए कह दिया है कि हम इसका केस बाय केस रिव्यू करेंगे, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा, एक समझ लीजिए हथौड़ा मारा है यूएस के डिफेंस सेक्टर पर और दुनिया के ऊपर जो भी सेमीकंडक्टर्स पर इस समय चिप्स पर डिपेंडेंट हैं। डिस्पाइट द पार्शियल रिकवरी इन एक्सपोर्ट, यूरोप बिजनेस में आप देख पा रहे होंगे इनकंसिस्टेंसीज इन अप्रूवल में इनकंसिस्टेंसी, चाइना रोक दे, कोई दिक्कत कर दे, तो यूएस के बिजनेस को लॉसेस लास्ट ईयर से वहां पर
देखने पड़े हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक डिले कहीं ना कहीं जो भारत में होता नहीं है। आप देखते होंगे ये अधिकारी से पास कराओ, फिर बी अधिकारी से पास करो, फिर सी अधिकारी से पास कराओ, तो जितना ज्यादा मोमेंटम रहेगा पास होने में कोई भी चीज को, तो उसमें डिले आएगा ही आएगा। उस डिले की वजह से वहां कंपनियों को यूरोप में लॉस झेलना पड़ा। सम एग्जेप्शंस रख दिए गए, लेकिन चाइना ने यहाँ रखा है जो यहाँ पर इमरजेंसी मेडिकल है, डिजास्टर रिलीफ एक्सपोर्ट है, अलॉन्ग साइड ट्रांजिशन पीरियड है जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का और कंप्लायंसेस का, वहां पर उन्होंने जो इमरजेंसी केसेस हैं उनमें उन्होंने छूट दे दी है। बाकी जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, डिफेंस में अगर यूज हो रहा है कोई एलिमेंट, उसके ऊपर केस बाय केस चेक होगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं जो ट्रांजिशन हुआ है नोट विंडो गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी अलाउइंग कंपनीज टू लॉबी फॉर अप्रूवल, एक लॉबी बनाएंगे अप्रूवल के लिए, सिमिलर टू द यूएस टेक एक्सपोर्ट बैन प्रोसीजर। जैसे यूएस टेक एक्सपोर्ट बैन चलता है, यूएस अपने टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से देता है, कोई उसकी टेक्नोलॉजी को कहीं और बेच नहीं सकता है, और वो पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल चाहता है बहुत ज्यादा। उसी तरह कहीं ना कहीं चाइना ने उसी के मूव का, उसी को वापस उसी तरीके से जवाब दे दिया है। एंड ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है, चाइना मोर कंट्रोल्ड लेवरेज रादर देन इंपोजिंग टोटल बैन, ये टोटल बैन की जगह चाइना ने अपने बिजनेस को भी बर्बाद नहीं किया, उसको उसने कंट्रोल भी कर लिया साथ में। ये अपने आप में एक बहुत ही लीथल मूव माना जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए चाइना को ट्रंप ने धमकी दी है कि हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। सिर्फ रेयर एलिमेंट सिर्फ अमेरिका नहीं लेता, भारत भी लेता है। तो भारत की कंपनियों ने भी यहां पर गारंटी और लाइन ऑफ गारंटी में वैजनर अरेंजमेंट के थ्रू भारत ने भी एंड यूजर सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है। इसमें बीजिंग ने रिपोर्ट किया है कि हैविंग सॉट टू कंट्रोल गारंटीज ऑन लाइंस ऑफ वैजनर अरेंजमेंट, मैं आपको बताऊंगा क्या है। ये सिग्नेटरी इसका चाइना खुद नहीं है, लेकिन इसने असाइन किया है कि ये लोग अपने डिफेंस में या किसी को डिफेंस एक्सपोर्ट में या टेररिस्ट में एक्टिविटी में इसके चिप का यूज ना हो जाए, जिसमें 42 देशों ने साइन किया है, जिसका भारत भी सिग्नेटरी है। अब वैजनर अरेंजमेंट है क्या? वैजनर अरेंजमेंट के तहत अगर कोई भी दुनिया का देश है, उसको रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में, स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म एंड डुअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल गुड। मतलब आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो सिर्फ आप उसको अपने पास एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, आप पूरी दुनिया के साथ उसको शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो चीज सबसे हायर डिमांड में, हायर लेवल पे अवेलेबल है, आप उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, अपने फायदे के लिए खाली इस्तेमाल करेंगे, आप दुनिया को उसको शेयर करेंगे। दिस एम इज टू प्रिवेंट द एक्विजिशन ऑफ दिस आइटम बाय टेररिस्ट, और हम उसको टेररिस्ट से भी, हाथ में जाने से भी बचाएंगे। ये भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पार्टिसिपेटिंग स्टेट सीक करते हैं थ्रू देयर नेशनल पॉलिसीज टू इंश्योर दैट ट्रांसफर ऑफ दीज आइटम डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एनहांसमेंट ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी, कोई ना बना ले अंडरमाइन द ईज गोल्स नॉट डाइवर्टेड टू द सपोर्ट ऑफ सच कैपेबिलिटीज। भारत जैसे बना रहा है, मतलब ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी अगर कोई भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके किसी भी वॉर के लिए, किसी भी डिफेंस के लिए यूज उसका ना कर पाए, तो इस अरेंजमेंट के तहत भारत की कंपनियों ने भी अपने यहां सर्टिफिकेशन सबमिट किया है चाइना के अंदर जाकर के, और कहा है कि हम आपकी बात से कंप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पर भारत को यह भी सीखना पड़ेगा कि हमको रेयर अर्थ एलिमेंट की डिपेंडेंस को या अपनी तरफ से पूरा करना पड़ेगा, या फिर हमको ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट की जरूरत हमें नहीं है। जैसे कि हम यूरेनियम पर डिपेंड रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, और हमारे यहाँ यूरेनियम नहीं होता है, तो हम लगे हुए हैं थोरियम से बिजली बनाने हुए में, क्योंकि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? भारत के पास। तो हमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह की जो यूएस को धमकी मिली है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट धमकी यूएस को ही थी, तो वो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है आने वाले समय में। क्योंकि जिस तरीके से भारत को प्रोजेक्ट किया जा रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, या 2050 तक 47 ट्रिलियन या 50 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, तो इस राह को पूरा करने के लिए हमें हर पैमाने पर सेल्फ डिपेंडेंस और आत्मनिर्भर होकर के इस कार्य को करना होगा, और मोर मैन्युफैक्चरिंग को अपने यहां ही बिना बाहर से कुछ इंपोर्ट बहुत ज्यादा किए उसको प्रोड्यूस करने की ताकत बनानी पड़ेगी। तो यहां पर जो चाइना का ये मूव है, ये आपको मूव किस तरीके का लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि ट्रंप का ये टैरिफ इंपोजिशन प्लान है, फेल तो नहीं हो रहा या सक्सेसफुल हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया में जिस तरह से इस ट्रंप टैरिफ का रिस्पांस आ रहा है, ये कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कारम।